Next is exercise 7.4 from exemplar. Long answer questions. Sample question 1. The midpoint DEF of the sides of triangle ABC are 3, 4, 8, 9 and 6, 7. तो तीन मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं मुझे DEF. ठीक है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल. तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हमें बाकी के ढूंढने हैं. सो इसमें क्या करेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम इसमें बार बार. ये नीचे देखो ट्राइंगल हमें दी हुई है, तो इसमें मेरे पास D, E एंड F ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं. सो ABC कैसे आएंगे? अब ABC के लिए सिंपल से लॉजिक लगेगा. इसमें तीन इक्वेशंस बनने वाली हैं. ये क्वेश्चन हमने कैसा चेक देखा था. तो अगर मैं इसको x1 बोल दूंगा और इसको y1, B को x2 y2 ले लूँगा और C को x3 y3, तो हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन हमने क्या किया था कि x1 प्लस x2 का मिड पॉइंट जो है वो 3 है. ऐसे ही y1 का ऐसे सबके निकाल लेंगे. इधर से 8, 9, 6, 7 और हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगे. उनको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. राइट. तो इसने क्या किया देखो, सबसे पहले x को इसने 3 + 8 - 6 लिया है. 3 + 8 - 6 = 5 और इसने सीधा इसमें दिखा दिया b = 5, 6 इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. सो इसने देखो दूसरे तरीके से किया, ऑल्टरनेट तरीके से. हमने जैसे क्वेश्चन किया था वैसे नहीं किया. और ये तरीका क्या है, ये ऊपर एग्जाम्पल में थर्ड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में कि ए मिड पॉइंट से जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये BEFD ये क्या बन जाती है, ये पैरेललोग्राम बन जाती है. मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है ना इसके अंदर, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके पैरेलल आ जाएगी और हाफ भी आ जाएगी इसके, तो ये इक्वल भी हो जाएगी. ठीक है. तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा BDEF जो है वो पैरेललोग्राम आ जाएगा. ठीक है. मिड पॉइंट थ्योरम. अब इससे क्या होगा कि जब हम अब इसका ये वाला डायगोनल भी अगर हम ज्वाइन कर दें BF वाला, और इसका अगर मैं पॉइंट O ले लूँ, तो इसमें अगर आप डायगोनल लेंगे तो BF जो है वो DE के आएगा. आप इसमें ऑर्डर भी करेक्ट कर सकते हैं, BDFE, इसको काट के FE, क्योंकि पैरेललोग्राम इज BDFE. ठीक है. सो अब इसमें डायगोनल्स अगर मैं लूँगा, BF का मिड पॉइंट O है, सेक्शन फॉर्मूला लगता है. तो यहाँ से मेरे पास D के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, F के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, E के भी कोऑर्डिनेट्स हैं. तो B के अगर मैं X और Y ले लेता हूँ तो O के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे मेरे, 1:1 से. अगर मैं DE से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 3 + 8 डिवाइडेड बाय 2 और Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 + 9 डिवाइडेड बाय 2. सिमिलरली O का कोऑर्डिनेट ही इधर से क्या होगा, BF से अगर मिड पॉइंट लेंगे तो x + 6 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y +7 डिवाइडेड बाय 2. अब ये O के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम x को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे और y को y कोऑर्डिनेट से. तो अब जब मेरा 3 + 8 11/2 को मैं x + 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो x क्या आएगा, और अगर आप 3 + 8 को भी एज इट इज़ ही छोड़ दें, 11 ना लिखें, तो एक फॉर्मूला हमारा अचीव हो रहा है. और वो क्या हो रहा है कि 11 - 6, ठीक है, या फिर 8 + 3 - 6, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 5 आ गया x. सिमिलरली आपका y कितना आ जाएगा, y इज 4 + 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y + 7 डिवाइडेड बाय 2. कैंसल आउट हो जाएगा. तो ये आ गया 4 + 9 - 7 इज इक्वल टू y. तो एक हमारा पैटर्न बन गया है कि अगर मुझे जो भी कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे b का निकालना था, तो इसमें कितना हो गया, y इज इक्वल टू ये हो गया आपका 13 - 7 6. सो 5, 6 मेरा b का कोऑर्डिनेट आ गया.
तो कहने का मतलब अगर पैरेललोग्राम में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो इस ओ वाले फॉर्मूले से एक फॉर्मूला डिराइव टाइप हो गया, और वो क्या हो गया कि जो मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है बाकी 2 को प्लस करके माइनस, जैसे हमने डी और ई का एक्स प्लस किया 8 + 3 और माइनस कर दिया एफ का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ऐसे बन गई। अब इसके अंदर 5 और 6 मेरे कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब पिछला पोर्शन मैं क्लियर कर रहा हूँ। 5 और 6 मेरे बी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब डी ई सी एफ भी पैरेललोग्राम होगी तो सी कितना आ जाएगा, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस पैरेललोग्राम से देखो 8 + 6 14 -3 तो कितना आ गया 11, और 9 + 7 16 16 - 4 12, तो ये सी आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास ये भी पैरेललोग्राम बनेगी ए डी ई एफ वाली, तो इसमें भी हम निकाल सकते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स, डी और एफ को प्लस करेंगे और ई को माइनस, तो 6 + 3 9 9 - 8 इज 1 4 4 + 7 11 11 - 9 इज 2। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स ऐसे तीनों आ गए। तो ये हमारे पास एक दूसरा तरीका भी आ गया। पहला हमने जो क्वेश्चन में देखा था कि x1 x2 को प्लस करके, वो थोड़ा लंबा पड़ता है, उसमें 3-4 लीनियर इक्वेशंस बन रही थी। तो ये शॉर्टर है, इसमें आप मिड पॉइंट थ्योरम से सिंपली पैरेललोग्राम प्रूव करके कर दीजिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहे हैं, इफ -4 3 and 4 3 are two vertices of equilateral triangle, find the coordinates of the third vertex given that origin lies in the interior of the triangle. Okay, तो थोड़ा सा इसको एक्सिस पे ही बना के देखते हैं कि क्या बनता है। एक्सिस नहीं सीधा बनता मेरे से, वर्टिकल लाइन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। सो -4 3, ठीक है, -4 और 3 यहाँ कहीं है, 4 3 यहाँ कहीं है, और अब नीचे की तरफ बने क्योंकि ओरिजिन लाइज इन द इंटीरियर। तो ओरिजिन अगर इंटीरियर पे है तो कहीं पे मेरी रैंडम सा मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, सो अब इसके अंदर उसने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। अब थर्ड वर्टेक्स निकालना आपने। अब ये -4 3 है, ये 4 3 है, राइट। अब इसको आप कई तरीकों से निकाल सकते हो। सो सबसे फर्स्ट मेथड जो हम ट्राई करेंगे वो क्या है कि देखो यहाँ से मेरी साइड तो बड़े आराम से निकल रही है, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, चाहे आप देख लो -4 4 यूनिट्स इधर हैं और 4 यूनिट्स + 4 के इधर है, टोटल 8 यूनिट्स हैं मेरे पास। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड तो मेरी आ गई, ए तो मेरे पास आ गया। अब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया इक्वेट कर दूं, एरिया क्या होता है √3/4 a² यानी 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट कर दूं। अगर बेस अगर मैं नीचे वाला ही ले लूं तो हाफ 8 इंटू हाइट अगर मैं इस परपेंडिकुलर को ले लूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही होगा। मिड पॉइंट जो होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों होता है। ठीक है, सो इसमें मैं इसको h मान लेता हूँ तो मेरा ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ से 4 और √3/4 8 इंटू 8 और एक 4 नीचे और आ जाएगा इज इक्वल टू h। सो 4 to 8 4 to 8, h इज 4√3 यूनिट्स। तो 4√3 यूनिट्स अगर मेरी आ रही है तो अब मेरा ये पॉइंट क्या होगा, अब ये वाला जो पॉइंट है मेरा दिस इज 0 3, मिड पॉइंट से निकाल सकता हूँ मैं आराम से। ठीक है,
अब 0 3 से 4 यूनिट 3 पे डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है, अच्छा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही रहेगा पॉइंट, तो ये 0B ही रहेगा पॉइंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, तो B जो है अब क्या आएगा यहाँ से, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आता है डायरेक्ट, और वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है, सिंपल है। 0 0 x से तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, तो सिर्फ y वाले डिस्टेंस फॉर्मूले से फ़र्क पड़ेगा, यानी 3 माइनस b, ये जो y है ये 4√3 के बराबर हो जाएगी। सो b कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4√3 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट जो है मेरा वो आ जाएगा 0,3 माइनस 4√3। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। A, B, C are the three vertices of the parallelogram ABCD. Okay. If E is midpoint of DC, find the area triangle ADE. ठीक है, सो 6 1 8 2 9 4 सब अलग अलग हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स है तो ऑर्डर में ही बना लेते हैं। ऐसे पैरेललोग्राम बना रहा हूँ मैं। सो A मेरा 6 1 है, B मेरा 8 2 है, C मेरा 9 4 है, ठीक है, D मेरा नहीं दिया हुआ है, और इफ़ E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC, E जो है DC का मिड पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। सो ADE, इस ट्राइंगल का एरिया मुझे फाइंड करना है। ठीक है जी, अब इसके अंदर देखो D कोऑर्डिनेट हमने निकालना है XY, तो अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि क्या करेंगे, इसके कौन से मेथड से निकालते हैं, जो हम O के सेक्शन फॉर्मूले से, मिड पॉइंट से, दोनों से कंपेयर करके निकालते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है कि अगर मुझे x निकालना है तो मैं 9 + 6 करूँगा और -8 करूँगा। तो 9 + 6 इज़ 15, 15 - 8 इज़ 7। सिमिलरली y कैसे आएगा, 1 + 4 - 2, तो 5 - 2 इज़ 3। तो D मेरा क्या आ गया जी, 7 3। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा E के लिए, तो 7 + 9, मिड पॉइंट है 1:1, तो 7 + 9 इज़ 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 8, 3 + 4 7, 7/2। अब मेरे पास E भी आ गया, D भी आ गया, A भी आ गया। अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ ADE का। सो एरिया ADE हाफ, अच्छा इसको चलो 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, या हम 7 से करते हैं, D से करते हैं। 7 1 - 7/2, एंटी क्लॉकवाइज रखना हमने। फिर अगला 6, सो 7/2 - 3 प्लस 8, so 3 - 1 is 2, so half, ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 - 7 is -5/2 प्लस 6 × 7 - 6 is 1/2 प्लस 16। ठीक है, सो 16 को भी बाय 2 कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 1/2 7 × 5 -35/2 प्लस 6/2 और प्लस 16 को भी 2/2 से करके इक्विवेलेंट बना लेते हैं फ्रैक्शन, 32/2। सो -35
प्लस 32, -3, 6 - 3 इज +3, -3 भी आता तो कोई घबराने वाली बात नहीं, मॉड बाहर निकालना होता, हमने सिर्फ पॉजिटिव लेना होता है, नेगेटिव साइन हम छोड़ देते हैं। सो मेरा आंसर क्या आ गया, 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। Question number 3. The points A, B, C are vertices of triangle ABC. Okay, so triangle बना लेते हैं। A is x1, y1. B is x2, y2. C is x3, y3। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, 4 पार्ट्स हैं तो हो सकता है ये हमारे बार बार काम आए। फर्स्ट पार्ट क्या रहा है, द मीडियन ए मीट्स बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो मीडियन है कहीं बीच में है, ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स बनाने, मिड पॉइंट है, तो सीधा सीधा हाफ कर दो, तो कितना हो गया, x2 + x3/3 और y2 + y3/3। ठीक है जी, ये तो डी पॉइंट्स के हमारे आ गए। इससे अगला क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD, इसी AD के ऊपर, सच दैट AP.PD इज 2:1। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये AD है, तो 2:1 के लिए, ये हमने ऐसा क्वेश्चन सेंट्रॉइड के लिए किया था NCERT में लास्ट। सो इस पे जब आप लगाएंगे, सो क्या लगेगा इस पे, जब इस P पॉइंट को निकालेंगे, नीचे वाला D है, सो अब यहाँ पे आप P पॉइंट निकाल रहे हैं, तो ये आपका आएगा आंसर, मुझे पता है क्या आना है, x1 + x2 + x3/3 आना है, क्योंकि सेंट्रॉइड है ये, मीडियन मीट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये x1 2 इंटू आप कर सकते हैं 2 इंटू x2 + x3, अच्छा ये नीचे मैंने 3 गलत लिख दिया, 2 आएगा नीचे, मिड पॉइंट थे ये, तो अपॉन 2 + 1 इंटू x1, ठीक है जी, और अपॉन में 2 + 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 इंटू y2 + y3/2 प्लस 1 इंटू y1 ओवर 2 + 1। ये तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जैसा हमने बोला था वो चीज़ आ गई, x1 + x2 + x3/3, सेंट्रॉइड का यही फॉर्मूला होता है, y1 + y2 + y3/3। तो ये हमें पता था, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक आ गया। नेक्स्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q and R on medians BE CF रिस्पेक्टिवली, BQ रेशो QE इज इक्वल टू 2:1, ऐसे ही CRRF 2:1। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, मैं आगे नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ से BE ऐसे ही बनाएंगे, तो उसमें Q दे देंगे आप, वो निकालेंगे, और CF बिल्कुल सेम NCERT में क्वेश्चन था, CF बनाएंगे ऐसे मीडियन। तो जो हमने D करा है वही हम E के कोऑर्डिनेट्स और 2:1 में करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, थर्ड पार्ट इज़ योर होमवर्क, हम ये देखेंगे कि Q और R जो हैं उनके बिल्कुल सेम पॉइंट्स आएंगे, BE का Q है, CF का R है, तो हमारे ये PQR जो है तीनों बिल्कुल एक ही पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी निकला पड़ा हमारा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। P जो है हमारा, वही हमारा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं ट्राइंगल के, क्योंकि QR भी सेम निकलने वाले हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पॉइंट्स A, B, C, D फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and height of the parallelogram taking AB as base।
अगर मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे 2 -2 ये दिस टाइप से दिख रहे हैं, तो 1 -2 B2 3, चलो सिंपल ही ले लेते हैं, एक्सिस पे नहीं लेते हैं क्योंकि दो सेम नहीं है कोऑर्डिनेट्स। A is 1 -2, B is 2 3, C is A2 and D is -4 -3। ठीक है, सो अब इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू तो आपकी बड़े आराम से आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, सी कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस निकालना है तो किसके बराबर होगा, -4 और 2 को ऐड कर देंगे, -4 + 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये -1 + 2 है, -5 + 2 इज -3। ठीक है, ए का तो मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया। आगे क्या है, एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम टेकिंग ए बी एज बेस। अब ए बी अगर मैं बेस लूँगा तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट मेरी ये हो जाएगी। सो इसमें हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, हम पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीके से निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज कि हम डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं ये वाला, और एरिया एक ट्रायंगल का आ जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया जो है डायगोनल दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, तो उससे हम पूरी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे ट्वाइस करके उसका, और उसे बेस इनटू हाइट भी डाल सकते हैं, बेस इनटू हाइट। तो इसको इक्वेट करने से हमारा काम हो जाएगा। तो अब बेस की मुझे यहाँ पे वो चाहिए, क्या कहते हैं, कितना डिस्टेंस है इसके बीच में ए बी के अंदर, तो वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 -2 इज 5 का स्क्वायर, तो ये √26 आ गया। ठीक है, अब इस साइड में एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया ए बी सी इज हाफ मॉड ऑफ, सबसे पहले हम लेंगे a -3, तो इधर आ जाएगा -2 -3 इज -5, प्लस 1 लेंगे, 3 -2 1, प्लस 2 लेंगे b का, सो 2 -2 इज +2 4, तो ये बन गया हाफ। 15 + 1 16, 16 + 8 इज 24, यानी कि 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो ट्रायंगल ABC का एरिया हुआ। अब पैरेललोग्राम का एरिया जब निकालेंगे ABCD का, वो डबल हो जाएगा इसका, सो 2 × 12 इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब यही एरिया मेरा हाफ बेस इनटू हाइट भी रहेगा। सो हाफ बेस इनटू हाइट, सॉरी हाफ नहीं, बेस इनटू हाइट होता है। सो बेस इनटू हाइट इज, बेस कितना है, √26 इंटू हाइट इज h इज इक्वल टू 24। सो h इज 24 ओवर √26। रैशनलाइज कर लेते हैं इसे, नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं, तो ये कितना हो गया, 24 √26 ओवर 26। 2 से इसको रिड्यूस करते हैं, 12 13। So my answer is 12 √26 over 13 units। तो ये मेरा H आ गया। Next is 5th question। Students of a school are standing in rows and columns in their playground for a drill practice. A, B, C, D are positions of 4 students as shown in figure. Is it possible to place Jaspal in the drill in such a way that he is equidistant from each of the 4 students? चारों से equidistant रहना उसने, ठीक है। If so, what should be his position? तो A देखो मेरा कहाँ है, A मेरा यहाँ है, B यहाँ पे है, C यहाँ है, D यहाँ है। तो जसपाल को पुट करना है तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपका, जहाँ पे देखो ये क्या बन रही है, ये आपका इस टाइप से एक स्क्वायर टाइप दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे से इक्विडिस्टेंस होगा वो, राइट। तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है, यानी कि 7 5, वहाँ से ये बिल्कुल
इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, पॉइंट्स पे आप आराम से लिख के देख सकते हो। जैसे 3, 5 ए का पॉइंट है, सी का पॉइंट कितना 11, 5, तो कितना दूर हो गया 6। ठीक है, आप इसमें क्वाड्रिलेटरल भी पहले शो कर सकते हैं कौन सी बनेगी। ठीक है, डी पॉइंट कितना है 7, 1 और बी पॉइंट इज 7, 9 है ना। तो दोनों देखो 8, 8 है डायगोनल का डिस्टेंस, तो रेक्टेंगल तो ये वैसे ही हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जब ये एक दूसरे को आधा आधा काटेंगे, स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा ना हमें, तो स्क्वायर भी आप इसको डिस्टेंस आप साइड से प्रूव कर देना कि ये स्क्वायर है। ठीक है, आप इसका डिस्टेंस निकाल लेना। और वैसे तो आप डायगोनल से भी बता सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री पे भी कट कर रहे हैं डायगोनल्स और आधे आधे भी काट रहे हैं 7, 5 पे, तो यहीं से स्क्वायर आ जाता है। ये तो इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हैं, तो सिर्फ डायगोनल की प्रॉपर्टी से ही मैं इसे स्क्वायर प्रूव कर सकता हूँ। तो बस 7.5 आ गया मेरा, जिससे सारे इक्वी डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू बैंक फर्स्ट, फ्रॉम देयर टू हिज डॉटर्स स्कूल। तो पहले बैंक गया, फिर स्कूल गया, एंड देन रीच हिज ऑफिस। What is the extra distance traveled by Ayush in reaching his office? Assume that all the distance covered are in straight lines. If the house is situated at 2, 4, okay, house जो है वो 2, 4 पे है, तो हम एक रफ सा ड्रॉ करेंगे। सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं फर्स्ट ही क्वाड्रेंट ले लेता हूँ सिर्फ। सो 2, 4 रफली अगर उसका यहाँ पे है, तो ये हाउस हो गया। बैंक जो है वो 5, 8 पे है, तो 5, 8 कहीं यहाँ पे हो गया इसका। स्कूल जो है 13, 14 पे है, और ऑफिस जो है इसका कहीं 13, 26 पे है। अच्छा सॉरी, 13, 14 और 13, 26 एक ही लाइन में होंगे। सो 5, 8, 13, 26 अगर कहीं यहाँ है, सो 13, 14, तो 13, 26 इसी के जस्ट ऊपर होगा। तो ये आपका 2, 4 पे हाउस हो गया, बैंक आपका 5, 8 पे हो गया, स्कूल 13, 14 पे हो गया, और 13, 26 पे उसका ऑफिस हो गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल क्या से है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस है यहाँ से पहले यहाँ का डिस्टेंस निकाल लो, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तीनों को ऐड कर दो, और एक डिस्टेंस आप क्या करोगे, डायरेक्ट निकालोगे ऑफिस से हाउस का। बस दोनों को कंपेयर कर लेना कि कितना आएगा। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हो। मैं जस्ट इस पर लिख रहा हूँ कि हाउस से बैंक जो है डायरेक्ट जो है वो आपका 5 किलोमीटर्स का पड़ रहा है। ठीक है, और बैंक आपका बैंक टू स्कूल, हाउस से आपका बैंक जो है ये वाला जो सबसे पहले बैंक गया था वो, ये आपका पड़ रहा है, ये 5 है, और बैंक से आपका ये स्कूल जो है ये 10 किलोमीटर्स आएगा, और स्कूल से आपका जो ऑफिस है वो 12 किलोमीटर्स आएगा, और डायरेक्ट जो है वो 5 नहीं 24.6 आएगा। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपका इन तीनों को ऐड करोगे तो 12 + 10 + 5 27 माइनस दिस, तो आपका ये 2.4 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का है, आप आराम से इसे कर सकते हैं।